कर्म काल कराल भूषण धर्म गंगा शशांक प्रियम काशी शमय कले कलमशो शमला कल्याण कल्पद्रुम नोमीढ्यम गिरजापति में गुणनिधि में कंदर्पहम शंकर महिम गिर के उत्तुंग शंग पर ऊपर से हिमगिर के उत्तुंग शंग पर ये फैले हिममालाए फासनासेन पदमा सुरले यहाँ बिखरी बहो फटिक शिलाए ये पिंगल वर्ण जटाओं से ये पिंगल वर्ण जटाओं से भौरयाच्छादित सुरसरी धारा ये भाल बीच पर बाल विधो और लगता हो मनहर जा रही भुम 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 कार रही हो ये भुम 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 कार रही हो और गल शर्पों की माला चल चला चमक सी चमक दमक पलटा हला हल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल थकवा करता हो डम 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 ये गजमुखा खड़मुख नंदे पाए और बोल रहे हो बम 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 पार्वती पतियो शशि शेखरा हरे मम हृदय मध्या जावो ये भ्रमित हो रहा है गुरु में शर्मार्ग शंभुद खलावो जय गिरीश गौरीपति अगहर ये करल कंठ बदना रे आशुतोष भगवान त्र्यंबक जय पुष्पति पल्लवधारी शिवानाथ। अरे भगवान आशुतोष मैं तो एक राम था इशाराम यशविंद मंत्री हो योगियों को रमाकर शयमात्मानंद के माध्यम से प्रमाणन के प्रयास से ब्रह्मांड बहुत जाता था किंतु आपने उसके साथ समाज की प्रधानता की महत्ता देते हुए अरे जय प्रस्तिया ताकि न्याय का शबल और न्याय उत्थान का उत्तरदायित्व कर यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना कर विश्व को आध्यात्म मुक्षा बनाए रखो और उसी के परिपालन का प्रणाम यहाँ स्वयं राम के स्थान पर परशुराम क्योंकि रो रहे हे माँ भवानी और तुम खड़े प्रभु ये वेदनाओं से द्रवता ब्रह्मा पर नहीं हिलते प्रभु निश्चित हुआ अन्याय कुछ जो कहाने मौन है क्या सुन लिया यह घोष मारे यह जो कहानी मोर है क्या हुआ ये भीषण प्रलय जो फिर अधे अन्याय मौन है ये लुट रही संपूर्ण निधे और फिर अधे वधार का मौन है विश्व में अन्याय का झंडा गाड़ने जा रहे भक्त के विश्वास में ठोकर प्रभु तो कर रहे विधि विधानों का प्रबल उपहास स्वामी कर रहे फिर भी प्रश्न शाम दो आदेश शादी रहे अरे छत्ता रुदल माता का स्पष्ट कर दो हे प्रभु ललिता दिखी संपूर्ण जग शांत बैठे क्यों प्रभु प्रलय
युद्ध हो रहा है, कौन सा कारण वो सबको जब जो रहा, कैसा हुआ घनघोर राम बाबू, कैसा हुआ घनघोर, कुछ तो बता दो हे प्रभु, त्रैलोक खिलता आज, ये तो जता दो हे प्रभु, कौन विजयी बना है गबरदेव। ओम क्यों बन के मृग सिंह दहाड़ उठे, क्यों बन के मृग सिंह दहाड़ उठे, थोड़े तेरा पर छाया कोलाहल क्यों, क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन, ये बुन जीवों में है हलचल क्यों, क्यों पत्रका की शांत पवन, ये पल कर झमझा झकोरे आए, ये हुसा काल की बेला में और घनघोर काली माँ छाई, बिन गगन बीच या चल चल क्यों, हर्षो तामिले दिखाए, फिर पले काल के ही कैसे यहाँ घनघोर कटागिरी आई, कई धो भगवा के गुजरे, कई धो भगवा के गजरे, और अपनी बाहन पर दम तकड़ाया, ये भगवान बिना की क्या कर, क्यों मैं चित जगराना, भगवान शिव बड़ेश्वर महादेव शंकर, ओ मेरे कण घरों में गिरा भार्गव राम सावधान, कौल कहता है बारंबार, ये धार लो घर में पुनः कुठार हुआ, ये जगते तल पर संघर्ष, और नहीं मिट पाया अभी अमरश, हो रहे मत माते मानो, ये भीतर तालव ताशो, हृदय मेरा जय रहा पुकार, ये धार लो घर में पुनः उठाओ, धार लो घर में पुनः उठार, ये महेंद्राचल महेंद्राचल जो दो रहा, आज आज कड़ कड़ क्यों बोल रहा, क्या छोड़ दो, ये छोड़ दो रे दिलो, छोड़ दो और साधे वे समाधि, ये उठ ही अंतर मन में व्याधि, ये हिमालय हिमालय और उधर क्यों दिखाई पड़ते हैं मुझको हाथ, उठ रहे प्रलयंकारी लोग, ये फट रहे विस्मयकारी विस्फोट, या छाड़ दो अर्यों के भुजतर्ण, वेदनी में भर दो नरमुंड, जगत को कर दूं एकाकार, कौन कहता है बारंबार, चलो प्रश्न चलो प्रश्न, पहला जग में हाहाकार, भारत की भाव सुंदरा पर ग्रहानाचार, जो डोल रहा है भूमंडल, जो डोल रहा है भूमंडल, जय में हिल गई आज, मात भारती बुला रही है, उठो प्रश्न जाग जाग, दानवता बाधी दम्भी दल, मानवता को कुचल रहे हैं, संत सज्जनों सदाचारियों के धर्मानों को कुचल रहे हैं, भारत की पवित्र धरती से अरे जय चल भाग भाग, मात भारती बुला रही है, उठो प्रस्तुत जाग जाग, जागो जागो भारतवासी, जागो जागो भारतवासी, तो कहीं आज मथुरा काशी, उठ रहा देश का नैतिक बल, सपनों से पीड़ित है निर्बल, कैसा या फिर अनाचार, मित्र सिंह से लगातार संग्रहित हो रही, बार बार क्या मातृभूमि भारती, प्रिया सिंह बाहिनी, दोनों साथ मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान, क्या कह रही हो माँ बार बार, ओम क्या मातृभूमि भारती मुबारक है बार बार,
राम राम दो समाधि त्याग हाथ लोग उठार धार। अरे आज यार भूमि पर या नार वार कर रहे ये हिमाद्र तुंग सिंह पर वह प्रहार कर रहे। मातु सिंह वाहिनी करीलाल को पुकारती और हाथ में लिए हुए पंचमी प्यारती कह रही उठो राम ये युद्ध है तो हो तैयार। राम राम दो समाधि त्याग हाथ लोग उठार धार। आज जैम चल पड़े हैं तरीका कर मिटाने को तो चरण हमारे वो चल पड़े हैं। धरा दशकाने को ये उम्र पर्यंत सुबह द्वारा दम कलश बिरसाने को मैं फिर से दारू शरण धरा पर रणतांडव दिखलाने को हेरा साधना छोड़ करो करना है जितना शेष काम। ये राम राम के ऊपर बैठे विश्वासी बनना परशुराम जिसकी अलका में लगी आग कौन उड़ा लगातार। कौन लाल मैया ने जन्मा जिसने फैलाया अंधकार उस पात्र में इनके रहते कैसा छाया था अंधकार। अरे क्षणिक समाधि सोता हो और देखूंगा मेरी शिवाय समाधि होने का क्या कारण है कबरदेव। अरे प्रत्याशित महान आश्चर्य अजगरों का खंडन हो चुका चमचम चमाक कपड़ा से चमक घास इसके बीच में कुआसा छिप जाता था और छिप जाते थे छत पर छतियों का दिल रह जाता था जीवित है अभी धरा के बीच में बैंक जिसे देख के दिलों का दिल रह जाता था। अश्वम देवियों अश्वम की रक्षा करना वन देवताओं समस्त वन की रक्षा करना परशुराम का महाद्याशिक विहार तथा पंकज को हर हर महादेव वम विश्वनाथ वंदे मातरम वंदे धीर। अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयो प्रभु कुल कमल पतंगा तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयो प्रभु कुल कमल पतंगा आयो प्रभु कुल कमल पतंगा। साध्य वेश करनी कठिन बरनी न जाय स्वरूप हरि मुनि तनु वीर रस आयो जह सब भूप पितु समेत कही कही निज नाम लगे करन सब दंड प्रणाम जनक बहोरी आय सिरुनावा आय सिरुनावा। पावन पुनीत भेना में भगवान श्री परशुराम जी का शुभ आगमन मिथिला मंच महोत्सव के अंदर। हे प्रभु यहाँ हर्ष रोमा पुत्र श्री ध्वजनक आपके श्री चरणों में अपनी प्रण प्रस्तुत करता है आपका वंदन करता है आपका अभिनंदन स्वीकार करेंगे। जब वज्रापात हो रहा था और मचा हुआ था हाहाकार बलिदान वेदिका पर उतरे लेकर अपना यह कठिन कुठार। तब कर परसे से असुरों का मान घटाया था असुरों का मान घटाया था और दुष्टों को मार भगाया। हे भार्गव भूषण कुल दीपक अर्पित है स्वनिर्मित चंदन। हे महामुनि तव चरणों में यह जनक
कर रहा सत सत बंधन आपके श्री चरणों में पूछ। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जो लोग ये पीछे बैठे सब लोग आगे आ जाए, सब लोग आगे आ जाए। व्यवस्था बहुत अच्छी, लेकिन बैठने की व्यवस्था आप लोगों की अच्छी नहीं है। यहाँ आइए आगे सब लोग अपना आसन उठाओ, यहाँ बैठो, लगे कि रामलीला हो रही है। इसका बेस बेटा हटाओ, बहुत अच्छा है ये, लेकिन बेस हटाओ, ये सुंदर। और जो लोग ये बैठे हैं किनारे पर, ये सब लोग यहाँ मंच पर बैठो या फिर इधर बैठो, बैठिए, लगे कि रामलीला हो रही है। आयोजन करा रहे हो तो कम से कम उसका लाभ तो प्राप्त करो। एक तरफ शासन है, एक तरफ प्रशासन। जब कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है सीरत ध्वज, तो बार बार साष्टांग दंडवत करे तो ऋषि प्रणाम किया जाता है। वह व्यक्ति उसे उठाकर गले से लगा लेता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, नैतिकता है, दिव्यता है और भाव पक्ष। और जब व्यक्ति जितना झुकना सीख जाता है वही व्यक्ति उतना ही बड़ा बन जाता है। मैं विचार करता हूं उस समय की, तो एक समय वो होता था जब लोगों के मकान बहुत छोटे होते थे, परंतु रहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा था। लोगों के वस्त्र बड़े मैले कुचेले हुआ करते थे, परंतु पहनने वाला बड़ा साफ सुथरा हुआ करता था। और प्रत्येक व्यक्ति के मुख में पानी का बीड़ा तो रचा हुआ नहीं दिखाई पड़ता था शीरध्वज, परंतु पेट बड़ा मजबूत और निर्मल हुआ करता था। इस समय बदल गया, अरे दुर्भाग्य, समय बदला, देश बदला, पाश्चात्य सभ्यता ने हमारी सनातन संस्कृति का दमन कर दिया, तो फिर नहीं बदले। लोगों के मकान तो बहुत बड़े हो गए, परंतु रहने वाला व्यक्ति बड़ा छोटा हो गया, बड़ा पौना हो गया, या यूं कहा जाए निसंदेह पूर्वक नीच दिखती। और लोगों के वस्त्र तो बड़े चमक चमकीले दिखाई पड़ते हैं, परंतु पहनने वाला बड़ा गंदा हो गया। इस हमारे देश की दुर्दशा हो। योगदान जनता की रिहाई शास्त्रांग योगी सीरत जन नाम ज्ञान का नाम कर्म का जो ज्ञान और कर्म में एकात्मकता रखता हो, मनुष्य का नाम जनक। जन नाम प्रजा का नाम पुत्र का जो अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालित करता हो, मनुष्य का नाम जनक। और जन नाम पृथ्वी का नाम आकाश का जिसका राज्य और शौर्य पृथ्वी से आकाश की ऊंचाई तक फैल गया हो, मनुष्य का नाम जनक। या फिर यूं कहा जाए व्यास जी जो आचार्य कहते हैं क्या, ओम जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। क्या बात है, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। जो संतों का सम्मान बढ़ावे वही जनक है। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। जो संतों का सम्मान बढ़ावे वही जनक है। इस पृथ्वी से पुत्री उपजावे वही जनक है। और निज घर में भगवान बुलावे तो फिर वही जनक है। एक बार स्वयं परमपिता परमेश्वर को आने के लिए बात कर दे रही, परमात्मा ये आना ही पड़ेगा, मानो उसका नाम है जनक है। जनक हमारे जीवन के लिए शुभाशीष क्या है, ओम जनक तुम्हें जगमंगल में हो। ये जनक तुम्हें जगमंगल में हो, क्यों? क्योंकि यहाँ जन जन की जाल तुझी हो। ये मूर्त मधुर महाल तुझी हो, इन संतों के सम्मान तुझी हो, इस वसुधा के भगवान तुझी हो। हर पावन परम प्रेम तुझी हो। ये जग में शौर्य काम तुझी हो। फिर एक समय वो आएगा शीरध्वज, जब यह विश्व करेगा पूजा तेरी। जब यह विश्व करेगा पूजा तेरी, बहुत पीले हैं। जब यह विश्व करेगा पूजा तेरी, तुम्हें कभी न कोई भय हो। जनक तुम्हें जगमंगलमय हो, जनक तुम्हें जगमंगलमय हो। धर्म के भो, धर्मावतारी भो, धर्मनिष्ठ भो, कर्तव्यनिष्ठ भो, आयुष्मान सिया बोलाई प्रणाम करावा। सीता की सखी हो, सिया बोलाई हमारी लाडली बेटी को हमारे समीप ले आओ। प्रणाम करावा। ले आओ हमारे समीप। देखो लाडली, ये भगवान परशुराम जी हैं।
पुत्री, इन्हें प्रणाम करो और इनसे शुभ आशीष। देखो श्रीवत्सु जी, इस बालिका से प्रणाम करवा रहे हैं। अरे इसका मुखारबिंद मानो सहस्त्रों शिवालियों को भी विजित करने वाला है। और मैं विचार कर रहा हूं भगवान चंद्रमौली को बिहाय कर मिथिला में पधार पड़ मैया। ओम क्या ये कैलाशपति, क्या ये कैलाशपति मम स्वामिनी है पधारे। क्या विष्णु भवन से रमा है पधारी। ऋषि की छटा इंदु पे राजती है। ऋषि की छटा इंदु पे राजती है और ऋषि की प्रकृति वह रमा साजती है। तो फिर बताओ बताओ, ये बताओ बताओ, ये किसके लले है। ये शरद चंद्र की चांदनी राजती है। मैं जानना चाहता हूं बालिका का संपूर्ण वृत्तांत और संपूर्ण परिचय अवगत कराओ जरा। अवश्य बताऊंगा। एक समय की घटित घटना से मैं जोड़ता हूं। वह घटना जो मेरे जीवन कालखंड में घटित हो चुकी है। जब कभी उसका स्मरण आता है तो हमारे नेत्र सजल हो जाया करते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है। कहीं भांति कहो अपने मुख तो मैथिल की करुण कहानी बड़ी। कपूठता जिससे ये भद्र हृदय, अरे वह सन्मुख आज सुनानी। क्या प्रसन्न है प्रभु एक समय मेरी मिथिला में भीषण घोर अकालो पड़ा। अरे था अनावृष्टि का वो महाचक्र, जन जन में त्राही त्राही। जल वृष्टि नहीं हुई, सूखा पड़ गई, अकाल पड़ गया। चारों ओर त्रहिमाम त्रहिमाम की ध्वनियां गुंजार करने लगी। भगवान एक दिन देवर से श्री नारद जी की कृपा हो गई, दया हो गई। एको दिवस श्री नारद जी आकाश मार्ग से जाते थे और इधर सभी ये मिथिलावासी प्रभु त्राही त्राही चिल्लाते। क्या हुआ? मुनि नारद के कथनानुसार हम दोनों प्राणी कृषक बने। देवर्षि नारद ने कहा, यदि राजा और रानी मिलकर के हल कर्षण करें तो निश्चय ही हल का फल प्राप्त होगा। निकल पड़ा मैं हल लेकर के पुंडरीक क्षेत्र की ओर। और जैसे ही मैंने अपनी रानी सुनैना को लेकर के हर दर्शन करना प्रारंभ किया, सुंदर बैलों की जोड़ी को लेकर के
मैं कृषक बन गया, हमारी रानी सुनैना कृषकी बन गई। मैं जोतता था वह बोती थी, मैं हल कर्षण किया करता था, हमारी रानी सुनैना बीज रोपण किया कर रही थी, बीज बो रही। एकाएक एक घटना ने जन्म ले लिया। चलते चलते हालो एक जगह, प्रभु एक घड़े से टकराया, फल का फल मुझको प्राप्त हुआ, जिसमें था कन्या को पाया, नाम जानकी परम पुनीता, श्री नारद आए कहो पुनीसी। क्या कहा जनक जी ने? श्री नारद के द्वारा नाम रखा गया सीता। एक दिव्य महात्मा के द्वारा दिव्य नाम रखा गया और नाम रखा गया सीता। बड़ा परम पुनीत और दिव्य नाम है सीता, सर्वमयी सीता, सबके हृदय में वास करने वाली सीता, यह जगतमयी सीता, प्राणियों के हृदय में वास करने वाली सीता और मेरे हृदय को मोह लेने वाली सीता। तुम्हारे लिए सुभाशीष है। धरती की विशाल अंत से उत्पन्न होने वाली बालिका तुम्हारे लिए सुभाशीष है। क्या है? ओम धरती की कलियो, ये धरती की कली ओ जनक की लली, रहो भोले भले बनो जग की भली। धरती की कलियो जनक की लले, रहो भोले भले बनो जग की भली। वर्षा पाने नहीं थरा जल उठे, वर्षा पानी नहीं ये धरा जल उठी, और हल चला फल रुका ये मुस्कुरा उठी। हल चला फल रुका ये मुस्कुरा उठी। हरिग्रह का लेपन किया जानकी, ग्रह का लेपन किया और तब उठा धनु लिया। तो धनु धरैया ही होगा तुम्हारा पिया, धनु धरैया ही होगा तुम्हारा पिया। ये पतिव्रता नारियों में, पतिव्रता नारियों में प्रथम लेख हो, पतिव्रता नारियों में और प्रथम लेख हो। मातु दुर्गा भवानी का अभिषेक हो, मातु दुर्गा भवानी का अभिषेक हो। गीत गाएंगे गायक, गीत गाएंगे गायक और गली हर गली धरते के कली रहो भूली भली। परंतु श्रीध्वज बालिका के ललाट पर मैं गलित पड़ रहा हूं क्या? ये विधि का लेखा लिखा, विधि का लेखा लिखा ये चली जाएगी। विधि का लेखा लिखा ये चली जाएगी और होगा असुरों का मर्द ये पति पाएगी। होगा असुरों का मर्द ये पति पाएगी। और अग्नि की वेदिका पर सीता, अग्नि की वेदिका पर ये तपी जाएगी और हंसते हंसते धरा में समा जाएगी।
हंसते हंसते धरा में समा जाएगी तो कर रही है नमन, कर रही है नमन में होके मगन, कर रही है नमन मन में होके मगन। तो ये आशीष है राज रानी बनो, राज रानी बनो, राज राज रानी बनो, महारानी बनो, और इस धरा की शुभग शुभ कहानी बनो, इस धरा की शुभग शुभ कहानी बनो, अरे गुड़ की खानी बनो, गुड़ की खाने बनो, दया दानी बनो, गुड़ की खानी बनो, दया दानी बनो, तुम शिवानी बनो, कमला रानी बनो, ओ जनक बालिका, ओ जनक बालिका, तुम हो जग पालिका, और जग में बन कालिका, दुष्ट दानो हरो, राज रानी बनो, महारानी बनो, इस धरा की शुभग शुभ कहानी बनो। मैं जनक पालिका को बार बार देखता हूं तो ऐसा लगता है जो ज्ञान का वर्धन करावे, जो ज्ञान का वर्धन करावे, अरे उसे कहते बालिका, प्रेम परिभाषा सिखावे तो उसे कहते बालिका, ये सृष्टि जगत में जो बढ़ावे, अरे सृष्टि जगत में जो बढ़ावे, और उसे कहते बालिका, प्रभु को धरा पर खींच लावे तो उसे कहते बालिका। खंड सौभाग्यवती हो, ले जाओ सुंदर बालिका। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई, विश्वामित्र मिले पुनियाई। पधारे घाटीगण, आइए सुंदर माधुर मिलाप, क्या बात है दर्शक। प्रातःकाल की मधुर बेला, और प्रातःकाल की मधुर बेला में किसी को संत मिले और सत्संग मिले तो सबसे बड़ी वृद्धि है व्यास। मज्जन फल पेखी तत्काला, पीछे वाले शांत रहो। काक हुई बिटबकहु मराला, शब्द दृश्य बातक रही, संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े तो कोटि यज्ञ समान संसार का संपूर्ण दैव हो, संपूर्ण सुख तराजू के एक पड़े पर रखा हो, सत्य मिलन रूपी सुख, सत्संग रूपी सुख तराजू के एक पड़े पर रखा हो तो उसका भार सर्वोपरि होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी बुलाए का अंग, तूल न ताहि शकल मिली जो सुख लव सकते, ऐसी सत्संग की महिमा है। काठे और सभी प्रकार की कुशलता है, अगर सभी प्रकार की कुशलता है तो फिर मिथिला में आने का कारण सकारण या फिर कारण कहें महाप्रभु हर प्रकार की कुशलता है। धर्मात्मा राम, स्वामित्व लक्ष्मण, देख रहे हो ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं, दोनों बंधु मिलकर के इन्हें प्रणाम करो। पद सरोज मेले दो भाई, पद सरोज मेले दो भाई। परंतु विचार कर रहा होगा, प्रणाम करवाने से पहले आपने बालकों का परिचय नहीं बताया, किसके राजकुमार है दोनों बालक, बड़े सुंदर। अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। क्या नाम है? जो सांवरे वर्ण में हैं, ये ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। राम। जो गौरांग वर्ण में हैं, ये इनका अनुज लखन है। राम लखन दशरथ के पुत्र। सुंदर है, जब आप सुंदर हो, बालक सुंदरतम है, आप दिव्य है, बालक दिव्यतम है, और दिव्यतम बालकों के लिए शिवासी शब्यासी क्या है? ओम शनत कुमारों के द्वारा ओम शस्ति पाठ उच्चार, ये स्वयं
धन दबन आकर के ये सेवा पाठ करें धारण। राजकुमारों, तुम संस्कृत की गौरव गरिमा को बढ़ाओ। संस्कृति का विन्यासक संबंध है, और जो राजा इच्छा करते वहां जाकर के सभी भाषणों से संस्कृत का सुंदर और दिव्य परचम फहराओ। संस्कृत शेष मुलंकृत तुम झंकृत कर दौर बीणा ये रिद्धि सिद्धियां हरिद्धियां आवेंगे। मम राशि परम प्रवीणा वत्स तुम्हारे, और शन रक्षक हो हरे सदा शेष साई भगवान। ये दशो दिशाएं यश गाती हो, और कभी ना हो तुम दोनों का अवसान। राजपुत्र बम्बाकन त्रैलोक्यनाथना और सबुख्यम जयम तम दीर्घायु राम। बहुरी विलोकी विदेशन कहू का अति भीर, पूछत जानी अजा में जिमि व्याप्यो को ये कहिए कि ऊंचा शुभ्रगाम धर्म सभागमन को हुआ आज तो भेद का मन भार के कारण राजा जुड़े हैं, के कारण फिर भय भारे, फिर भय भारे, फिर समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीपुर सब आए। भगवान, इस भीड़ का कारण मैं हूं, न कोई और। एक दिवस जो घटना घटित हुई उसका वृतांत मैं आपको। सीता मिथिला की ज्योति